आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नींबू तंत्र की बहुत बड़ी औषधि है। आपके दरवाजे पे दिख जाए, आपके आसपास कहीं दिख जाए, कहीं कटा हुआ नींबू दिख जाए तो आपकी हवाइयां उड़ जाती। कभी किसी ढोंगी तांत्रिक के यहाँ जाइए, अगर आप कभी गए हो उसके ऑफिस में, उसके जहां पर वो तंत्र बंद करने की बात करता है, आप देखिएगा कुछ और हो ना हो, उसके आसपास नींबू जरूर रखे दिखाई पड़ेंगे। कोई मूवी, कोई पिक्चर, कोई भी ऐसी जगह जहां पर तंत्र की बात हो रही हो कि बिना नींबू के नहीं दिखाया जाएगा। नींबू इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी सामग्री है, इतनी ताकतवर चीज है नींबू, जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सौतन से छुटकारा, अरे नींबू ऐसे ही दिला देता है। हाँ, लोग कहते हैं किसी का वशीकरण नींबू सहजता से कर देता है। लोग कहते हैं भाई मोहिनी चला दी गई, अरे नींबू 1 मिनट में दूर कर देता है। कोई बात नहीं कर रहा है, कैसे उसको अपनी तरफ खींचे, नींबू के चमत्कार से इमीडिएटली पॉसिबल है ये। कोई पहले बहुत अच्छा था और अचानक चेंज हो गया, नींबू ठीक कर देगा। किसी ने ब्लॉक कर दिया, नींबू ठीक कर देगा। अब मेरे में उनका ध्यान नहीं है, नींबू ठीक करेगा ना। अचानक उसने बात करनी बंद कर दी, नींबू ठीक कर देगा। नींबू बहुत 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 शक्तिशाली औषधि है, इतनी बड़ी सामग्री है कि पूछो मत। ताकत इसकी अजमाई नहीं गई आज तक इसकी ताकत का अनुमान नहीं लगाया गया, कंप्लीट नहीं कर पाया कोई आज तक नींबू की ताकत को। हाँ जी, मैंने आपको लौंग के, इलायची के, कपूर के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन नींबू से बड़ा उपाय मैं खुद कह रहा हूं कोई दूसरा नहीं है। नींबू से बड़ा उपाय अभी तक है ही नहीं, बना ही नहीं। नींबू आदिकाल से, हजारों लाखों सालों से निरंतर प्रयोग किया जा रहा है तंत्र मंत्र में। ऐसा दुनिया का कोई तांत्रिक नहीं होगा, कोई मांत्रिक नहीं होगा जो कुछ भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम करे और नींबू का प्रयोग ना करे। नींबू अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को शायद। नींबू वो चीज है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। नींबू का जो आकार है वो प्योर गोल नहीं है, थोड़ा सा पिंड के आकार के, प्योर गोल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा लंबा गोल है। पृथ्वी भी भौगोलिक दृष्टि से पूरी गोल नहीं है, चपटी हुई है, बिल्कुल नींबू की जैसी। बिल्कुल पृथ्वी और नींबू एक जैसे आकार के हैं। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, चपटी है, बिल्कुल शिवलिंग के जैसी, वैसी ही नींबू की आकार है। आकाश जैसे कटोरे जैसा और पृथ्वी शिवलिंग जैसी, यानी अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये शिवलिंग बन जाएगी, पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरी की पूरी धरा, हाँ, पूरी की पूरी प्रकृति। श्रावण में इसीलिए शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं कि जल वृष्टि होती है उसी समय। उस समय प्रकृति भी पृथ्वी पर जलाभिषेक कर रही होती, पृथ्वी रूपी शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रही होती है। इसका जो आकार है ये बना ही इसलिए है, प्राकृतिक तौर पर एक कहानी है पहले की कि कोई बहुत बड़े संत हुए जिनकी तपस्या, जिनकी साधना तंत्र में ही बहुत बड़ी हुई। उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करके, अब बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, अभी मैं नाम भी बताऊंगा। बहुत सालों तक तपस्या करके किसी एक व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेजने की तैयारी करने लग गए। उनकी तप साधना के आगे देवता हार गए। उन्होंने सशरीर आधी दूर तक उसको भेज दिया और देवताओं ने ऊपर से रोकने की कोशिश की, वो व्यक्ति बीच में अटक गया। उस इंसान का नाम था त्रिशंकु। अब ऊपर नहीं जा पा रहा है।
इस जिद में उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा समझ के पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर दी। पूरी की पूरी सृष्टि में डबल डबल चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं है। जैसे अखरोट आपके ब्रेन के जैसा है, ये उन्हीं संत ने बनाया। राजमा आपकी किडनी जैसा है, और ये चीजें उन्हीं चीजों में फर्क भी डालती हैं। राजमा, अखरोट, ये उन्हीं चीजों पे फर्क डालता है। किसी का मंगल खराब हो, किसी की किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही हो, किसी को गुप्तांग में कोई समस्या आ रही हो, तो आप राजमा का दान करिए। ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत हो, भगवान शिव के ऊपर अखरोट का भोग लगा के खिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक होने लगेगा। फिर कभी बताएंगे। उन ऋषि का नाम पहले आप जान लो, उन संत का नाम जान लो जिन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि नहीं बना दी। उनका वैसे तो मतलब नाम आप सब जानते हो, इस कथा में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं बता पा रहा मैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कृपा, उनकी साधना का जो पूरा का पूरा तप और ताकत थी, जब उन्होंने ये सब काम किया, तो कहते हैं कि उन्होंने नींबू के ऊपर बैठ करके ये काम किया। क्योंकि नींबू पूरी की पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को पूरा जब आप अपने अंदर रख लेते हो, जब आप पृथ्वी पर साम्राज्य कर लेते हो, पृथ्वी को पकड़ लेते हो अपने अंदर, तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हो। उनका नाम था विश्वामित्र। उन्होंने जिसको सशरीर भेजना शुरू किया वो था त्रिशंकु। पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया, बाद में प्रकृति को ही दान दे दिया कि चलो पूरा विश्व इसका इस्तेमाल करेगा। नींबू की महिमा मंडन बहुत हो गया, बहुत हुई नींबू की महिमा मंडन। अब हम बात करते हैं उसके वास्तविक प्रयोगों की, क्योंकि पहली बार है कि नींबू के प्रयोग बहुत ज्यादा है। नींबू के 101 और 108 और 1008 प्रयोग भी अवेलेबल है। अगर कोई करने वाला हो, अगर सच में कोई जानना चाहता हो, तो इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। नींबू वो ताकत है कि व्यक्ति को रातों रात कुछ भी दिला सकती है। तो चलो जल्दी से जान लेते हैं कि नींबू के वास्तविक प्रयोगों को कैसे किया जा सकता है। नींबू में अगर आप 4 कील लगा करके, अब ध्यान से समझना, नींबू में 4 कीले लगाए। कील लगाते समय जहां से वो उपजता है, जहां उसका जब पेड़ में लगा होता है, तो उसका जो टिम्बुआ जिसको बोलते हैं, जिसको अग्रिम भाग बोलते हैं, उसको छोड़ के पेट के अंदर कीले चुभाएं, और जिस व्यक्ति के नाम से चुभाएंगे वो व्यक्ति धीरे 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 आपसे दूर होगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। ऐसा करके अगर आप कहीं सुनसान जगह में डाल देते हैं तो उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हां जी, अगर नींबू के अंदर सेफ्टी पिन बहुत सारी लगाई जाए, मैक्सिमम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा अंदर इनअप कर दें। जिस तरीके का कोरोना वायरस का आजकल फोटो आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही सुई लगा लगा के बना दीजिए, और उसमें चारों तरफ से सिंदूर डालिए, उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। ओम शत्रु विजयते तराम स्वाहा, ओम शत्रु विजयते तराम स्वाहा, ओम शत्रु विजयते तराम स्वाहा, ऐसा सिंदूर डाल डाल के उसको पूरा रंग दीजिए। और उसके बाद अपने शत्रु का नाम ले करके कि मैं चाहता हूं वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो, वो व्यक्ति पूरी तरह से मुझसे दूर हो जाए, मुझसे परास्त हो जाए, मेरी तरफ देखे नहीं, जो भी आप कहना बोलना चाहते हैं, ऐसा बोल के कहीं भी नदी में या शमशान में डालने से उस व्यक्ति की मनोदशा आपसे पूरी तरह से अलग हो जाएगी और वो दूर होने लगेगा आपसे, आपकी तरफ नहीं देखेगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा, खुद परेशान हो जाएगा उल्टा। नींबू का ऊपर से थोड़ा सा मुंह काट दिया जाए और अंदर उसके 4 लौंग लगा करके मुंह बंद किया जाए कलावे से, और उस कलावे को शहद से गीला कर दिया जाए। हां जी, शहद से गीला करने के बाद कच्चे नारियल को, जो नारियल होता है ना, गरी का गोला, वो तोड़ने वाला नहीं, सूखा मेवा वाला, उसको बीच से काट के उसके अंदर रख करके फिर से उसको बांधा जाए।
और ऐसा करके किसी भी देवालय के पास रख दिया जाए, सुनसान में, पीछे साइड में, बैक साइड में, दूर कहीं ऐसी जगह जहां कोई जिधर कम जाता हो, ऐसी जगह रखने से 1 से 2 दिन 3 दिन रखा रहे। उसके बाद जब भी उसको कोई अमुक व्यक्ति खोल देगा तो आपका काम बनने लगेगा, आपकी सारी की सारी समस्याएं कहीं और ट्रांसफर हो जाएंगी। अपने ऊपर से उतार करके 3 नींबू काट के सड़क पर फेंकने से आपका प्यार जल्दी वापस आ जाता है ना सहज उपाय, कुछ कोई मंत्र की जरूरत नहीं। 1 नींबू अपने ऊपर से उतार के रात्रि में पानी के लोटे में रख दे और ढक दे, आदेश देते हुए कि सुबह तक मेरा काम हो जाना चाहिए, वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो तुम्हारा, और सुबह सबसे पहले उठ के उसी को देखें और देख करके बाहर फेंक दे कहीं चलती हुई सड़क पर या चौराहे पर। ऐसा करने से आपका काम अतिशीघ्र होने लगता है। हाँ जी, नींबू को काट के उसको खूब अच्छे से सिंदूर लगाएं, पूरी तरह से सिंदूर से उसको ओत पोत लेत पेत कर दें। हाँ, पूरा खूब अच्छे से। और किसी भी मिट्टी के बर्तन में, किसी भी मिट्टी के पात्र में रख करके, चौराहे पे रख करके आग लगा देने मात्र से आपके अपने जीवन में विवाह का योग शीघ्र बनने लगता है। नींबू पानी बना लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए या गुड़ मिलाइए, यानी उसको मीठा कर दीजिए। गुड़ सबसे ज्यादा सहजकर होता है, ज्यादा कारगर होता है, और अपने ऊपर उतार के भिखारियों को, गरीब लोगों को देने से, या किसी भी बैल या बछड़े को पिलाने से आपके ऊपर की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, रोग दूर होते हैं, विकार समाप्त होते हैं, ऊपरी चक्कर समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई फील होता है, कोई आदमी आपको टच करता है सपने में या कैसे भी, अगर गलत चीजें आपके आसपास हैं तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती हैं। कोई नहीं मिले तो आप बाहर भी उस जल को बाहर फेंक सकते हो, सड़क पर भी। ऐसा करने से बुरी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। जिन लोगों को किसी भी अमुक व्यक्ति के नाम पर ही विवाह करना है, जिससे आप विवाह करना चाहते हो, उसको ही पाना चाहते हो, उसके लिए खास तौर से समझिएगा, यह उपाय सिर्फ स्त्रियों के लिए है। सिंदूर में थोड़ा सा नींबू मिला करके अपनी मांग के पास टीका करने से, मांग में नहीं करना है, मांग के पास टीका करने से रात्रि में, और सुबह कोई देखने ना पाए इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है। बहुत हल्का टीका करना है। ऐसा रेगुलर करते रहने से उसी व्यक्ति के नाम पे करना। पर हां, इस उपाय को करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यह बहुत जरूरी है। पतिव्रता धर्म निभाना पड़ेगा आपको, तभी फल मिलेगा इसका। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो अपने पति को पूरी तरह से पाना चाहते हैं। पति छोड़ना चाह रहा और पत्नी नहीं छोड़ना चाहती, वो लोग भी कर सकते हैं। तो चलो, ये उपाय करो और आप स्वस्थ रहो। इसमें हजारों उपाय अभी और बाकी हैं, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, आपको और जागृत करेंगे और आपकी लाइफ में सब चीजें ठीक करने का नया साधन बताएंगे। खूब खुश रहना, तुम्हारी लाइफ की हर खटास से तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी कोई खटास ना आए, खूब मिठास रहे, खूब प्यार बढ़े और तुम खूब प्रसन्न रहो। नमस्कार।